हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास, सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। और आज हम करने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर पर आधारित प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तो चलिए उन्हीं को आज सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बने थे। पर दिया है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है। तो एक बच्चा क्या है जो दूसरों की इच्छाओं और नियत को समझ लेता है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है स्थानकीय संबंध बुद्धि, बी में दिया है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, सी में दिया है अंतरावैयक्तिक बुद्धि और डी में दिया है प्राकृतिक बुद्धि। तो जो व्यक्ति या बच्चा जो है दूसरों की भावनाओं को, नियत को समझ लेता है, तो वहाँ पर कौन सी बुद्धि हो जाएगी। वहाँ पर हो जाएगी इंटरपर्सनल बुद्धि। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का अर्थ होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब जब बात दो लोगों के बीच की हो रही होती है, अर्थात दूसरों की भावनाओं को बच्चा यहाँ पर समझ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया। इन्होंने क्या प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग है, तो इन्होंने 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग नहीं दिया, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो नंबर सी में यहाँ पर दिया है वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है। तो जी कारक सिद्धांत जो है किसने दिया है, जी और एस, ये दिया है स्पीयरमैन ने, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है। बुद्धि एक बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बात की है सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़ की। हर व्यक्ति में एक से अधिक बुद्धि हो सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है और सभी में जो है स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं पर सभी में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ऑप्शन नंबर डी उसी के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है। तो कौन सी बुद्धि इन्होंने नहीं दी है, कौन सी इन्होंने नहीं बताई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संगीतमयी, तो ये इन्होंने बताई है। बी में दिया है भाषाई, तो इसका जिक्र भी इन्होंने किया है। सी में दिया है शारीरिक गति संवेदी, तो ये भी इन्होंने बताई है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा व्यावहारिक बुद्धि। इसकी बात हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं की है। जो 8 बुद्धियाँ इन्होंने बताई हैं कि व्यक्ति के अंदर ये 8 बुद्धि होती हैं, तो उनमें व्यावहारिक बुद्धि का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। बुद्धि एक इकाई है। बी में दिया है बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों, संचालन, सामग्री और उत्पादों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डी में दिया है बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम पजल को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किस से प्रभावित है। एक अध्यापिका है, वो क्या कर रही है, बच्चों को पजल सोल्व करवा रही है और पजल्स में वो क्या कर रही है, भिन्न भिन्न तरीके यहाँ पर वो अपना रही है। कभी किसी तरीके से इसको सोल्व कर रही है, कभी किसी तरीके से सोल्व कर रही है। तो यहाँ पर वह किससे प्रभावित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है जीन पियाजे, बी में दिया है कोहलबर्ग, सी में दिया है वाइगोत्स्की और डी में दिया है गार्डनर से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह गार्डनर से प्रभावित है क्योंकि वह एक से अधिक बुद्धि का प्रयोग कर रही है और ये सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंस कोसेंट का इस्तेमाल करने का क्या मुख्य सरोकार है। तो ये क्यों किया जाता है, प्राप्तांक की अस्थिरता के लिए, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के लिए, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है परीक्षा को उत्पादक केंद्रित होने के लिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। 4 में दिया है बच्चों को नामित करने के लिए, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं। तो बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है इंट्रापर्सनल की। तो आप अगर हिंदी में कंफ्यूज जाते हैं तो इंग्लिश में इसको याद रखेंगे, इसको इंट्रापर्सनल बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है सामाजिक स्थितियों से भली भांति शांति से निपटने की क्षमता उसके अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का उसको ज्ञान होता है। डी में दिया है सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध की सराहना करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है इंट्रापर्सनल की, अंतः व्यक्ति की। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्वयं की भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी कमजोरियों को वो जान पाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक बुद्धि का आलेख करती है? गणितीय है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी गणितीय बुद्धि का आलेख कर रही है, तो कौन सी बुद्धि यहाँ पर ये हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य एवं संवेदनशीलता होती है। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता होती है। स्थानों के पैटर्न को पहचानने, उनमें फेरबदल करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिनके अंदर तार्किक बुद्धि होती है, ये क्षमता होती है, तो वे लोग क्या करते हैं, वे व्यक्ति कैसे होते हैं? समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करते हैं, वे मसलों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना करने की क्षमता उनके अंदर होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कौन सी यहाँ पर विशेषता हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है, तो ये बात यहाँ पर नहीं होगी। बी में दिया है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता होती है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये लोग कैसे होते हैं? खुद को समझने की जो क्षमता है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो नंबर 10 में यहाँ पर दिया है निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों, संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? तो ये बात किसने की है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने, बी में दिया है एल्फ्रेड बिनेट ने, सी में दिया है थियोडोर साइमन ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकार दिया और बुद्धि की अनेक विशिष्ट संसाधनों, संक्रियाओं और पदों के रूप में परिभाषित इसको इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ये कुछ खास क्वेश्चंस थे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।